Welcome to Jyotiba Phule online classes. For more updates, please subscribe the channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वैदिक गणित की कुछ विधियाँ हम लोग पढ़ रहे थे पिछले कुछ समय से, और कल हमने पढ़ा वैदिक गणित द्वारा वर्ग संक्रियाएं, सूत्र निखिलम हमने किया। उसके बाद में अब हम बढ़ रहे हैं सूत्र निखिलम द्वारा ही घनफल ज्ञात करना। तो देखिए भाई, सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन वो सूत्र आया कहाँ से, किस प्रकार से वो आया। अगर हमें वो सूत्र याद नहीं हो रहा है तो किस प्रकार से हम उसको एग्ज़ाम टाइम में उस सूत्र को सीधे हम कर सकते हैं, जिस प्रकार से। तो देखिए मैं बताता हूँ। जैसे घनफल का अर्थ होता है क्यूब, यानी किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर क्या मान प्राप्त होगा। जैसे मैं बात करूँ तो 2 की क्यूब होता है 8, 3 की क्यूब अगर मैं बात करूँ तो होता है 27, 2 × 2 × 2 8, 3 × 3 × 3 बराबर 27। ऐसे ही 4 की क्यूब 64। इसी प्रकार मैं ज्ञात करना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है मेरे पास, मान लीजिए मेरे को ज्ञात करना है 15 की क्यूब। तो क्या आपको गुणा करने की निखिलम विधि याद है? बिल्कुल, अगर होगी तो उसी प्रकार से घनफल का जो सूत्र है वो इसी प्रकार से बना है। कैसे बना है अभी देखिए, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको 15 × 15 × 15। मान लीजिए मेरे पास ये 3 संख्याएं हैं, इनका गुणा करना है मुझे। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, आपने आधार विधि पढ़ी है, सूत्र निखिलम द्वारा गुणा। तो क्या याद करना है? सबसे पहले आधार किसके पास में है 15, आधार 10 के पास में, तो आधार मैंने ले लिया 10। विचलन ज्ञात करूँ, अगर यदि विचलन ज्ञात करूँ तो क्या होता है सूत्र, संख्या माइनस आधार। संख्या कितनी है भाई 15, माइनस आधार कितना 10, कितना आया 5। अगर फर्स्ट की बात करूँ, यदि सेकंड की बात करूँ तो भी संख्या 15 ही है, और माइनस 10 अगर करेंगे आधार कितना आएगा 5। और अगर थर्ड की बात करें तो 15 - 10 बराबर ये भी क्या है 5। बिल्कुल सेम है। आपको पता है यहाँ क्या लिखते हैं हम, संख्या, और यहाँ क्या लिखते हैं विचलन। संख्याएं वही 15 15 15। देखिए जिस प्रकार से मैं लिखे जा रहा हूँ उस प्रकार से आपको घनफल का सूत्र कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। विचलन +5, यहाँ भी +5 और यहाँ भी +5। पहले खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड में क्या क्या है वो आप जानते हैं। यहाँ पर क्या होगा भाई, विचलनों का गुणा 5 × 5 × 5। यहाँ मैं अगर बात करूँ तो 2 का गुणा 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5। और यहाँ क्या आएगा भाई, कोई सी भी संख्या लें उसके सामने वाला विचलन छोड़ दें और बाकी विचलनों का योग। तो 15 + 5 + 5। देखो मैं आगे बढ़ता हूँ तो इसको मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, 15 + 5 और 5 10 हो गई। देखो मैंने इसको क्यों लिखा मैं समझाऊंगा अभी। यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, 5 और 5 सॉरी 5 25, 5 25 और 5 25 कितनी बार है 3 बार। और इधर की अगर मैं बात करूँ तो 5 × 5 × 5। अब देखिए मेरे पास सूत्र आता है जो घनफल याद करने के लिए सूत्र निखिलम है। मैं आधार विधि की बात कर रहा हूँ अभी। तो देखो भाई, ये क्या है हमारे पास, संख्या प्लस ये क्या है भाई, विचलन है। और कितनी बार है 2 बार, क्योंकि आपको पता है 3 संख्याएं ले रहे हैं क्यूब के अंदर, तो 3 संख्याओं के अलावा जो 2 विचलन बचेंगे वो भी इसी प्रकार से आएंगे। तो 2 × विचलन हमेशा यही होगा। और देखो भाई 2 × विचलन, 5 और 5 10 होते हैं, या फिर 2 से गुणा कर दो विचलन को, 2 बार आएगा तो भी वही बात है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5, ये विचलन है।
अब विचलन का गुणा है, विचलनों का गुणा या स्क्वायर बोल सकते हैं। विचलन का स्क्वायर कितनी बार है? 3 बार। तो 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक, यहाँ क्या है भाई? 3 बार विचलनों का गुणा यानी विचलन की क्यूब, विचलन की क्यूब। तो देखो वही सूत्र आएगा मेरे पास घनफल का, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और ऑब्लिक विचलन की क्यूब। अब करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं और आधार विधि से, और इस तरीके से लगाना चाहे तो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो भाई देखो आगे सेम ही आएगा। यहाँ देख लो 15 + 5 + 5 कितना होता है? 25। यहाँ देखो 5 × 5 25, 5 × 5 25 और 5 × 5 25, 25 25 और 25 कितने होंगे भाई? 75। और यहाँ 5 25 25 बन गए 125। तो क्या बनेगा मेरे पास? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ सूत्र लगाने के लिए मैंने अलग से लिख लिया है इसको। 25, यहाँ 75 और यहाँ 125। आधार में कितने शून्य है भाई? 1 शून्य। तो एक एक अंक रख लेंगे। 5 रखा, 12 को मैंने आगे भेज दिया। 12 और 75 कितना होता है भाई? 87। 87 में से 7 रखा और 8 आगे भेज दिया। तो 25 और 8 कितना हुआ भाई? 33। तो मेरे पास इसका क्यूब कितना आया? 33 75। कितना आया? 33 75। और अगर मैं सूत्र में मान रखना चाहूँ तो सूत्र में मान कैसे रखेंगे? तो संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। तो इसमें फिर किसकी आवश्यकता नहीं है? 2 विचलनों की आवश्यकता नहीं है, सीधे विचलन निकालना, एक ही विचलन निकालना। तो संख्या 15 थी प्लस 2 गुणा विचलन कितना? 5। 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, तो 3 गुणा विचलन नहीं 5 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की क्यूब, 5 की क्यूब। तो 15 प्लस 5 दूनी 10। देखो भाई बोर्डमास नियम यहाँ लगाना आप लोग। 5 दूनी 10, पहले गुणा होगा उसके बाद में जोड़ो। 15 प्लस 5 दूनी 10 कितना होगा भाई? 25 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर 25, 25 × 3 75 ऑब्लिक 5 की क्यूब कितना होता है? 125। वो का वही आ गया क्या भाई? ठीक है देखो, तो वही आधार में कितना शून्य? 1। तो 1 अंक रहेगा, आगे भेज दिया। 75 और 12 87 और हासिल 8 इस पे जाएगी, तो 25 और 8 33। तो भी क्या आ रहा है? 33 75। तो मैंने इस प्रकार से आपको बताया कि घनफल से घनफल ज्ञात करने के लिए मुझे क्या आवश्यक है कि निखिलम आधार विधि आप लोग आ सकती है। अब देखते हैं इसके बाद में, तुरंत बाद में उपाधार विधि, इसको नोट कर लीजिए। आगे की विधि की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं घनफल संक्रिया किसके द्वारा? सूत्र निखिलम, और उसमें भी कौन सी? उपाधार। अभी देखो मैं आपको ये रैंडम क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ 27 की क्यूब। 27 का मेरे को क्या करना है अभी? क्यूब करना है। सबसे पहले आधार चयनित करेंगे। आधार देखो भाई कितना? 10। उपाधार, उपाधार क्या है? आधार को ऐसी संख्या से गुणा करना, ऐसी संख्या से गुणा करना जो संख्या के क्या चली जाए? बिल्कुल पास में चली जाए। तो भाई मैं 2 भी ले सकता हूँ। तो 10 × 2 बराबर 20। उपाधार अंक क्या है? उपाधार अंक क्या है भाई? 2। और बात करूँ विचलन की, विचलन की आवश्यकता मेरे को रहेगी। विचलन बराबर संख्या माइनस, अब आधार की जगह क्या हो जाएगा भाई? उपाधार। पीछे वाला क्वेश्चन यदि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी आधार विधि, तो उसी के बेस पर मैं डायरेक्ट आपको किससे करवा रहा हूँ? क्वेश्चन सूत्र के आधार पर करो। देखो भाई मैं आधार का सूत्र लिखता हूँ। आधार का सूत्र क्या था? घनफल संख्या की क्यूब बराबर क्या था? संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। यहाँ 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की क्यूब। मेरे को इसी सूत्र को किसके लिए लेकर आना भाई? उपाधार के लिए। तो उपाधार के लिए मैंने आपको बताया था, पीछे के जो प्रश्न है आपको मैंने उसमें बताया था कि भाई आधार से उपाधार में कैसे आते हैं। तो लास्ट वाली को खाली छोड़ दें,
बीच वाला जो मध्यखंड है उसमें उपाधार अंक से गुणा कर दें। उपाधार अंक से इसको क्या करना है, गुणा करना है। वैसे भी गुणा ही है तो कोष्टक लगाने की आवश्यकता नहीं। और इस संख्या को इसको इससे गुणा करना है। तीसरा जो खंड है उपाधार अंक के इससे स्क्वायर से गुणा करना है। मैं यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ, सूत्र लिख दिया मैंने, 27 की क्यूब संख्या का क्यूब बराबर उपाधार अंक का स्क्वायर। उपाधार अंक क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। संख्या 27 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है अभी, अच्छा विचलन तो निकाला ही है हमने, तो विचलन निकालो। संख्या कितनी है 27 माइनस उपाधार कितना है 20, तो कितना आया 7, तो 2 इंटू 7 ऑब्लिक उपाधार अंक 2 इंटू 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। विचलन कितना भी 7 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की क्यूब 7 की क्यूब। 2 का स्क्वायर होता है 4। देखो भाई ये कोष्टक में है तो पहले ये सोल्व होगा कोष्टक, तो उसके बाद में बाहर 4 से गुणा होगा। तो 7 दूनी 14, 14 और 27 कितना होता है भाई 41 ऑब्लिक। यहाँ देखो 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 इंटू 3 इंटू 2 कितना होगा हमारे पास 300। देखिए 7 का स्क्वायर 49 इंटू ये कितना हुआ 3 दूनी 6 कितना होता है भाई 294 ऑब्लिक 7 की क्यूब 343। भाई आपकी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको लगभग 20 और 30 और ज़्यादा हो तो अच्छे से उसको 40 तक के आपको क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है। 7 की क्यूब कितनी होती है 343। 41 इंटू 4 कितना होगा 164, यहाँ 294 और यहाँ 343। अब देखो भाई आधार में कितने शून्य है, आधार 10 है और शून्य 1 है, तो 1 अंक रहेगा प्रत्येक खंड में। जो लेफ्ट से पहला खंड है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3, बाकी 34 को मैं किधर भेज दूँ इस तरफ। कितना होगा 294 और 34 328, उसका 8 ले लिया और 28 मैंने कहाँ भेज दिया आगे। और 164 एक मिनट देखो भाई यहाँ 394 में 34 जोड़ा मेरे पास आया 328, उसका 8 और आगे हासिल कितनी गई 32 और 164 और 32 कितना होगा भाई 196। तो मेरे पास कितना आया 19,683। तो ये थी हमारे पास सूत्र निखिलम उपाधार द्वारा घनफल संक्रिया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल ज्योतिबा फुले संस्थान यूट्यूब पर भी है और व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं, और जो हमारा जुड़ सकते हैं। अब ज्योतिबा फुले संस्थान के तरफ से आपको ये ऑनलाइन कक्षाएं प्रोवाइड करवाई जा रही है, और हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप का इनविटेशन है। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो आप उसके अंदर इनविटेशन को आप एक्सेप्ट करें, और इनविटेशन को एक्सेप्ट करके आप उस ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपसे आपके पास में जल्दी से जल्दी उनका सॉल्यूशन भेजा जाए। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।